आदमी ने बंदूक का निशाना एक हिरन पर लगाया था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया गोली जाकर एक छोटे लड़के को लग गई। दोनों के दिमाग सुन्न हो गए। वो यकीन नहीं कर पाए कि जो हुआ वो सच है। भागते हुए वो लड़के के पास पहुंचे तो देखा कि वाकई में वही एक बच्चा था जिसे गोली लगी थी। निक के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिस बच्चे के माथे पर गोली लगी थी वो पूरी तरह से मर चुका था। ये देखकर निक पूरी तरह टूट गया। तभी गोली की आवाज सुनकर उस लड़के का पिता वहां पहुंच गया और जैसे ही उसने अपने बेटे की लाश देखी उसका चेहरा पत्थर जैसा सून हो गया। सामने खड़े बेटे के कातिल को देखकर उसने बिना सोचे बंदूक उठा ली। निक कुछ भी समझाने की कोशिश करता रहा, मगर वो पिता गुस्से से बेकाबू हो गया था। उसे सिर्फ अपने बेटे का बदला चाहिए था, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता एक गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलाई थी निक के दोस्त एंटन ने, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक और कत्ल कर बैठा। पलक झपकते ही दो जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। निक सदमे में खो गया। उन्हें क्या पता था कि इतने दूर शिकार करने आएंगे और हत्यारे बन जाएंगे। निक तो घबरा गया, लेकिन उसका दोस्त एंटन काफी शांत था। उसने दोनों लाशों को खींचकर झाड़ियों में छिपा दिया, फिर निक को कार में बैठाया और वहां से निकल पड़ा। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए, मगर एंटन कार को उत्तर की तरफ के जंगल में ले गया और फिर से शिकार करने की तैयारी करने लगा। निक ने चौंक कर पूछा कि अब ये क्या कर रहे हो? तो एंटन ने कहा कि ये सब एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए है, ताकि लगे कि वो उस जंगल में शिकार कर रहे थे। अगर वे सीधे भागते तो ये साबित हो जाता कि वो ही कातिल हैं। इसलिए उन्हें नॉर्मल बिहेव करना होगा और रात को जाकर सबूत और लाशें नष्ट करनी होंगी। निक मान गया और सबूत मिटाने के लिए वो पास के शहर गए। एक किराने की दुकान में जाकर अपना चेहरा दिखाया और दुकानदार से जिक्र किया कि वो वहीं शिकार कर रहे थे। इसके बाद वो वापस अपने होटल लौट आए, लेकिन अब भी उनका डर कम नहीं हुआ था। अगर वे होटल में ही छिपे रहते तो गांव वालों को शक हो जाता। इसलिए दोनों ने डर को छिपाया और सीधे गांव के सबसे बड़े बार में पहुंच गए, जहां गांव के सरपंच ने उन्हें खाने पर बुलाया। सरपंच हर बाहरी शिकारी को खुद दावत देता था। एंटन ने फिर वहां भी बताया कि वे लोग उत्तर के जंगल में थे और जैसे ही रात गहराई दोनों फिर से कार लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। लाशें और सबूत छिपाने के लिए निक गड्ढा खोदने में जुटा था। तभी एंटन को कुछ याद आया। गोली वो जो उन्होंने चलाई थी, अगर पुलिस को वो मिल गई तो उसी से उन तक पहुंचा जा सकता है। तलाश करने पर एक गोली पेड़ से मिली, लेकिन दूसरी गायब थी। फिर उसे याद आया कि दूसरी गोली तो उस लड़के के सिर में लगी थी। उसने लड़के के सिर को टटोला तो पाया कि गोली अंदर ही है। उसने चाकू से बच्चे का सिर काटा और गोली निकाल ली। सबूतों को बैग में डालकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया और होटल लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि रात में किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा, मगर निक ने देखा कि ऊपर एक बच्चा उन्हें देख रहा था, पर बच्चा छोटा था, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह निकलने का तय किया, लेकिन थकान की वजह से देर से उठे और जब तैयार होकर नीचे आए तो देखा कि गांव वाले उनकी कार के पास जमा हैं और कार की टायरें पंचर कर दी गई हैं। एंटन नीचे गया डरते हुए, लेकिन पता चला कि उन्हें किसी मर्डर के लिए नहीं रोका गया था, बल्कि एंटन ने कुछ दिन पहले बार में एक आदमी की बेटी से छेड़खानी की थी और उस आदमी ने गुस्से में टायर पंचर कर दिए थे। वो सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सरपंच ने बीच में आकर मामला शांत करवा दिया। अब कार के टायर पंचर हो गए थे और भागने का प्लान टल गया।